हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 62। ओह, ऐसा है, सना ने कहा तो एमिली ने सर हिलाया और वहां से चली गई। सना अब वहां पर अकेली थी। उसने सोचा, ये करीम कहाँ चला गया? आखिर करीम चाहता क्या है? करीम के बारे में सोचते हुए सना ने चारों तरफ देखा। न कोई हलचल थी और न ही कोई आवाज। सना का चेहरा सख्त हो गया। आज सब इतना शांत क्यों था? आमतौर पर सब इधर से उधर काम करते रहते हैं। अचानक सब चले गए। सना चलकर किचन के पास आई। उसका मन अंदर से अब डरने लगा था। उसने खुद से कहा, ये करीम भी ना सबको छुट्टी दे दी। और और किचन में इतना अंधेरा क्यों है? और अब आगे। सना डरते हुए किचन के तरफ थोड़ा आगे बढ़ी और तभी वहां की सारी लाइट्स जल गई और अचानक करीम उसके सामने आ गया। सामने आते ही करीम ने स्माइल करते हुए तेज आवाज में लाइट्स ऑन होने के साथ ही कहा, सरप्राइज। अचानक शोर सुनकर सना का दिल जोर से धड़का, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने उसे करीम और करीम के पीछे लाइट्स और लाल गुब्बारे से सजा किचन दिखाई दिया तो सना की आंखों में चमक आ गई। सना ने गोल गोल घूमकर पूरे किचन की तरफ देखा और पूछा, करीम, ये सब क्या है? तुमने ये सब मेरे लिए प्लान किया? सना ने ये सवाल खुशी और हैरानी से पूछा, लेकिन करीम का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह फुलाते हुए सना से कहा, बेशक, ये सब मैंने तुम्हारी सौतन के लिए किया है। सना का मुंह ये सुनते ही पिचक गया और आंखों में आंसू की चमक दिखाई देने लगी। तभी करीम ने सना की आंखों में देखते हुए उसके पास आकर उससे कहा, बेबी, तुम बहुत इनोसेंट हो। मेरी बीवी तुम हो तो बेशक ये सरप्राइज और मैं दोनों ही तुम्हारे लिए है। करीम के शब्दों में प्यार की मिठास थी। वो बेहद प्यार से सना से अपनी बात कह रहा था। करीम की बात सुनते हुए सना ने उसकी आंखों में झांका। करीम की आंखों में एक कसक थी, जुनून था और बेइंतहा प्यार था। वो अपनी पत्नी सना से बहुत प्यार करता था, जिसका इल्म न तो सना को था और ना ही करीम को। उसकी तरफ देखते हुए सना धीरे से बुदबुदाई, करीम। सना। करीम ने भी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। करीम ने इतना कहते हुए अपना हाथ सना की तरफ बढ़ा दिया तो सना ने उसका हाथ थाम लिया। उसने स्माइल करते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देता हूँ। एक और? सना ने सवाल किया। हाँ, करीम ने सर हिलाया। सना का हाथ पकड़कर उसे किचन के स्लैब के पास ले गया। उसने सर हिलाते हुए एक बड़े से व्हाइट प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओपन करो। सना ने करीम को देखा और उसमें क्या है इस बारे में सोचते हुए जब उस प्लेट को हटाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और चमक भर आई। उसने मुंह पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, करीम, ये ये केक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसे मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है। करीम ने बड़े प्यार से सना के सामने हाथों को पेट के पास मोड़कर अपना सर झुकाते हुए बड़ी अदा से कहा। करीम की ये हरकत देखकर सना जोर से हंस पड़ी। ये लड़का जो उसका पति था, वो उसे खुश करने के कितने मौके तलाश किया करता था। सना ने देखा वो केक सच में बहुत सुंदर था। वो एक चॉकलेट फ्रूट केक था जिसे करीम ने अपने हाथों से बनाया था। वैसे सना के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि सना को केक तो छोड़ो, सही ढंग की कॉफ़ी या चाय बनानी भी नहीं आती थी। लेकिन अब जब करीम ने उसके लिए मेहनत से केक बनाया था तो उस पर भरोसा न करना उसके साथ नाइंसाफी हो जाती। लो, अब इसे काट कर बताओ कैसा है? करीम ने सना की तरफ नाइफ बढ़ाते हुए कहा। सना ने स्माइल करते हुए नाइफ लिया और केक काटकर सना ने एक टुकड़ा उठा लिया और मुंह में एक बाइट लिया। यम्मी। केक का टुकड़ा सना के मुंह में जाते ही खुल गया। सना उस केक के टेस्ट को लेने में इतनी बिजी हो गई कि उसकी आंखें कब बंद हुई उसे पता ही नहीं चला। करीम उसे देखकर मुस्कुरा दिया।
अपनी आंखों को बंद किए सना ने केक को खाते हुए कहा, करीम तुम भी खाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। क्या सच में? करीम ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। हाँ, सना ने कहा। ओके, मैं भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। करीम ने इतना कहा और वो आगे बढ़ा। आगे बढ़कर करीम ने सना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और किचन के प्लेटफॉर्म से लगाकर उसे खड़ा कर दिया। करीम के इस हरकत पर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए सना ने उससे कहा, करीम ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ने कहा ना केक टेस्ट करने के लिए, बस वही कर रहा हूँ, करीम ने कहा। सना कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसे करीम की बातें समझ आती उससे पहले ही करीम ने सना के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके दोनों हाथ सना के गालों पर थे और उसके होठ सना के होठों पर। सना की आंखें हैरानी से फैली हुई थी और उसके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। करीम ने 2 मिनट किस करने के बाद अपने होठ पर जीभ फिराते हुए कहा, हाँ सच में मुझे अच्छा केक बनाने आता है। अब बताओ केक कैसा लगा? करीम के चेहरे पर शरारती स्माइल थी और अब सना के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। सना जल्दी से पलट गई और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने लगी, लेकिन करीम ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पीठ की ओर से पेट पर रखकर सना को पकड़ लिया और अपने ठुड्डी को उसके कंधे पर रखते हुए उसके गर्दन के पास अपनी गर्म सांसों को छोड़ने लगा। सना की हार्ट बीट तेज हो गई थी और उसे एक सिहरन सा महसूस हो रहा था। सना ने धीरे से कहा, करीम ये हमारा रूम नहीं है। सना की बात सुनकर अपनी आंखों को बंद किए और सना को अपनी सांसों से महसूस कराते हुए करीम ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, इसीलिए तो आज सब छुट्टी पर है बीवी। आज केवल हम दोनों हैं और हमारा विला सुनसान। करीम की वॉइस में एक अजीब सी कसक थी। सना के गाल लाल हो गए। करीम क्या कहना चाहता था सना अच्छे से जान चुकी थी। उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। सना ने अब जल्दी से सर हिलाया और करीम के सीने पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और शर्माते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। उसने कहा, करीम तुम बेशर्म हो गए हो। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ रोमांच करना कब से बेशर्मी हो गई है बीबी? करीम ने सना से सवाल किया और वापस उसका हाथ पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। सना सीधा जाकर करीम के सीने से चिपक गई। करीम मुस्कुरा दिया और उसने सना की कमर पर अपने हाथों को लपेट दिया। सना ने अब उसका कोई विरोध नहीं किया। उसे अच्छा लग रहा था। करीम ने सना के कमर में अपनी बाहों को लपेटते हुए उसके कान में कहा, तो बताओ क्या खाना पसंद करोगी तुम? जो तुम खिला दो, सना ने प्यार से कहा और करीम की आंखों में झांकती रही। करीम मुस्कुरा दिया और उसने कहा, ठीक है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए चाइनीज डिश बनाऊं? तुम्हें चाइनीज बनानी आती है? मैंने तो सुना था कि तुम्हें चाइनीज पसंद नहीं है। सना ने बाहें को सिकोड़कर करीम की तरफ देखते हुए उसे पूछा। उसकी बात सुनकर करीम स्माइल करने लगा और सना के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए उसने कहा, बेशक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बीवी को तो पसंद है ना, इसीलिए मैंने चाइनीज बनाना सीख लिया है। क्या तुमने सच में मेरे लिए सीखा है करीम? सना ने करीम से पूछा। सना की आंखों में करीम के लिए प्यार था और वो उस पर बहुत गर्व कर रही थी। करीम ने सना को अपनी गोद में उठाया और उसे किचन के स्लैब पर बिठा दिया। सना स्लैब पर बैठी करीम को प्यार से देख रही थी और करीम सना के लिए चाइनीज बनाने लगा। करीम किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये करीम कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे यकीन नहीं होता मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि करीम कपूर मेरा पति है। सना को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। पूरे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे अमीर बिजनेसमैन उसका पति था और वो उसके किसी बेबी डॉल की तरह ट्रीट कर रहा था। सना को इस वक्त
काफ़ी स्पेशल फील हो रहा था। सना वहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। सना का मन हो रहा था कि वो करीम से बता दे कि करीम उसके लिए कितना खास और वो करीम से कितना प्यार करती है। सना ने इस बारे में सोचा, लेकिन उसने करीम से कुछ नहीं कहा। प्यार का इजहार आखिर दोनों में हुआ ही नहीं था। दोनों को परवाह थी, दोनों को प्यार था, दोनों को जलन थी, लेकिन इजहार इजहार तो कोई करना ही नहीं चाहता था। वहीं सना को स्लैब पर बिठाने के बाद करीम ने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू किया। उसने फ्रिज से ताज़ी सब्जियां निकाली और पतला पतला चॉप करने लगा। सब्जियों को चॉप करने के बाद उसने हल्के से उन सब्जियों को भूनना शुरू किया और नूडल्स को उबालने के लिए रख दिया। वो बीच बीच में सना की तरफ प्यार से देख रहा था। वैलेंटाइंस डे का वीक शुरू हो चुका था और करीम सना के बीच प्यार भरी बातें तो थी, लेकिन प्यार का इजहार करना बाकी था। करीम ने जल्द ही सना के लिए उसका फेवरेट चाइनीज नूडल्स तैयार कर लिया और प्लेट में सर्व करते हुए उसने कहा, तो बताओ, मैं अच्छे से काम किया ना? हाँ, खाने की बात बताऊं? सना ने स्माइल करते हुए कहा। उसने एक चम्मच मुंह में लिया। और ये क्या? करीम ने सच में बहुत टेस्टी चाइनीज बनाया था। वाह करीम, तुमने तो कमाल कर दिया। सना ने चाइनीज की तारीफ करते हुए करीम से कहा। करीम मुस्कुरा दिया। सना तो पहले से ही किचन के स्लैब पर बैठी थी, लेकिन अब करीम भी उसके सामने ही किचन के स्लैब पर बैठ गया। पूरा किचन रेड गुब्बारे से करीम ने डेकोरेट करवाया था और अब वो दोनों एक साथ किचन के स्लैब पर बैठे हुए थे। करीम सना को अपने हाथों से चाइनीज खिला रहा था। तभी करीम का फोन बजने लगा। करीम ने फोन के रिंग को इग्नोर किया तो सना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, करीम, कॉल अटेंड कर लो, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। करीम ने सना की बात सुनी तो उसने जेब से अपना फ़ोन निकाल लिया। ये मोहित की कॉल थी। करीम ने एक नज़र सना को देखा और फिर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। उधर से मोहित ने हमेशा की तरह अपनी खुशी भरी आवाज़ में कहा, करीम, मेरे भाई, क्या कर रहे हो? करीम ने मोहित की बात सुनी और सख्त होते हुए कहा, तुम हमेशा मेरा काम बिगाड़ देने के बाद क्यों पूछते हो मैं क्या कर रहा हूँ? ओह सॉरी यार, मोहित ने कहा। उसने करीम की बातों का बुरा नहीं माना और मुस्कुरा दिया और कहा, गुस्सा छोड़ो और बताओ, तुमने भाभी के लिए क्या सोचा है? यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जान के लिए क्या करूं। क्या करूं मतलब? क्या कुछ खास है? करीम ने भौहें उचकाते हुए पूछा और पलटकर दूर बैठी सना को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उधर मोहित ने करीम की बात सुनी तो हैरान होते हुए बोला, भाई, तू ना बोरिंग का बोरिंग ही रहेगा। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में तो हम पतियों को पत्नियों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मेरी देख, मैं तो आजकल जैस्मिन के लिए रोज़ नए गिफ्ट लाता हूँ। वो एकदम से खुश हो जाती है। गिफ्ट? करीम बड़बड़ाया। उसे याद आया कि उसने तो सना के लिए कोई खास अरेंजमेंट तो छोड़ो, उसे तो याद भी नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स